बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हमेशा मेरी वीडियोस में शौहर और बीवी के रिश्ते, मोहब्बत और घर के सुकून पर बातें सुनना बहुत पसंद करती हैं और मुझे भी आपसे इन मौज़ूआत पर दिल की बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है जब आप मेरे साथ अपने दुख सुख शेयर कर रही होती हैं। मैं ख़ुद आपको ऐसी बातें बता रही होती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी आए और उसको जिस मोहब्बत के साथ आप रिसीव करती हैं और जिस मोहब्बत के साथ आप कहती हैं कि आप ही हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, तो वो जो खुशी है ना, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन आज की वीडियो में मैंने सोचा कि शौहर बीवी रिलेशनशिप्स जो है वो इसके बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं, सेल्फ़ केयर पर भी बात करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी घरदारी की बात भी होनी चाहिए। लेकिन हमारी घरदारी वाली बात में हम तीनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे और इंशाल्लाह से आप एक जैसे बावकार मलका होती है ना, जो हर फन मौला होती है और जिसको हर चीज़ का ख्याल भी रखना पड़ता है, अपने आप को भी ऑर्गेनाइज रखना होता है। इसी तरह से इसी लेवल पे आके आज हम अपनी बात शुरू करेंगे जिसमें किचन की ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, सलीके वाली आदतें भी होंगी और सेल्फ़ केयर भी होगी और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में इसका कितना असर होता है, इसका कितना रोल होता है, वो भी होगा। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय करी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है वो जानती है कि हमारे दो घर हैं, एक गाँव वाला घर है और एक शहर वाला घर है। माशाल्लाह गाँव वाला घर जो है ना, वो हमारी सारी गैदरिंग वहीं पर होती है। तो बश सलामत की फूफो लोग, शहज़ादी की फूफो लोग और ये सारे जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी रौनक लगी हुई थी गाँव वाले घर में, क्योंकि गैदरिंग वहीं पे होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ईद भी थी, गर्मियों की छुट्टियां भी हैं और अम्मी का जो है वो कुरान ख़वानी थी घर में, तो इसलिए ना सारे वहीं पे गए हुए थे। तो आज फाइनली मैं सारे काम निपटा के अब जब घर आई हूँ ना, तो तूफ़ान की वजह से मिट्टी, डस्ट और इतना कोई बुरा हाल था घर का हो रहा। पिछले दिन ना जब शहज़ादी की फूफो यहाँ से होके गई है ना, वो मुझे भी यही कह रही थी कि घर जो है ना वाकई घर वाली से ही सजता है। तो आप वहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी और इतना ज़्यादा बेरौनक सा घर लग रहा था। तो आप ये जैसे कि देख भी सकते हैं, जब मैं आई तो बेड पे डस्ट, असल में ना इसकी एक तो विंडो खुली रह गई थी और दूसरा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो घर है ना थोड़ा सा है, तो ऊपर छत ही है, सारा बंद ही है, लेकिन माशाल्लाह से हवादार बहुत ज़्यादा है और नीचे गेट के नीचे से भी डस्ट आई और ऊपर से भी डस्ट आई और ऊपर छत से भी डस्ट आ रही थी। तो कुल मिला के इतना डस्टी और इतना मैसी घर हो रहा था। तो आते ही बस मैंने उधर से भी मैं काफ़ी थकी आई थी, लेकिन फिर जाहिर है इस तरह से फिर सुकून भी नहीं आता, तो वो मैंने आते ही फिर कमर कस ली थी और सफाइयाँ की, साथ में थोड़ी अपनी सेल्फ़ केयर भी करती रही। मल्टीविटामिन की गोली मैं आजकल ले रही हूँ, ये वाली आप देख सकते हैं, एब्रेट फोलिक, तो ये मैंने साथ में ले ली थी। पानी भी मैं साथ पीती रही थी और बस फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद आराम से बैठ के मैंने सोचा था कि चलें आज आपको भी इसी मौजू पे बात करती हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर तरफ जो है ना एक डस्ट का तूफ़ान आ जाता है और बिल्कुल अचानक आ जाता है, तो पता ही नहीं चलता। सफाई सुथराई की भी बात होगी और ख़ास तौर पर किचन की हम आज बात करते हैं। अच्छा, आपको ना मैं एक बात बताऊंगी, है तो कड़वी लेकिन है बिल्कुल सच, कि अब जो है ना वो ज़माना बिल्कुल गुजर गया है कि जब आप पसीने की बदबू, गंदे हुलिये और आटे से सने हुए मैले कपड़ों में और पेट पर जब पानी के दाग लगे होते हैं ना बर्तन धो के, तो फिर आप जब किचन से बाहर आती हैं, ये अगर एक्सपेक्ट करें उनसे कि पूरा ससुराल और ख़ानदान वाले आपके इस तरह के हुलिये को, आपके लिबास को देखकर क्लैपिंग करें और बहुत आपको शाबाश दें कि आप बहुत अच्छी और बहुत सुघड़ बहू हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप देखें कितना काम करके आई हैं, तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो इस तरह का जो दौर है ना वो अब नहीं रहा। आज के दौर में अगर आप किचन में गर्मी में ख़ुद को मिटाकर अपना हुलिया बिगाड़ कर बाहर आएंगी, तो कोई आपकी कुर्बानी की तारीफ़ नहीं करेगा, कोई आपको मेहनती नहीं कहेगा, बल्कि उल्टा आपकी शख्सियत का जो एक रोब होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और ज़रा सोचिए कि जब आपके हस्बैंड दिन भर की थकन के बाद घर आएँ, तो उनके सामने एक ऐसी बीवी आए जो खुद थकी हारी और बिखरी हुई हो, तो उनका खुद मूड कैसा होगा। और वैसे भी आपका हुलिया खुद इस तरह का होना चाहिए कि आपके हस्बैंड किसी भी टाइम अगर आपके पास आ जाएँ तो आपको जो है वो शर्मिंदगी का एहसास ना हो। अब एक तो वो सूरत हाल है ना जब आप बहुत गंदी मैली और बहुत मेहनत करके बाहर पसीने से शराब आई हैं और आपके हस्बैंड जो है वो उनका देखते ही मूड ख़राब हो गया। लेकिन एक आप तसव्वुर करें कि एक वो खूबसूरत बीवी है, जब शोहर आपके घर आते हैं तो उनके सामने एक खूबसूरत, फ्रेश और मुस्कुराती हुई वाइफ आती है, और तो उसका पूरा दिन सुधर जाता है और उनका रद्द-ए-अमल ही बदल जाता है। तो वो कहते हैं कि घर के साथ साथ जो है ना वो आपने खुद को भी संवारा हुआ है।
हुआ है। तो फिर उन संवरा हुआ जो घर होता है ना, एक मेंटेन और खूबसूरत सा घर, फिर उनको वो भी नज़र आता है। यकीन करें कि अगर आप खुद गंदी मंदी हैं और आपने घर संवारा हुआ है ना, तो आपका घर संवारा हुआ, आपकी मेहनत की हुई भी किसी को नज़र नहीं आएगी, चाहे वो शौहर हो चाहे वो ससुराल वाले हों। इसीलिए अपनी ज़ात के लिए सबसे बेहतरीन और अक्लमंदाना फ़ैसला यही है कि आप काम भी करें, किचन भी चमकाएं, लेकिन अपनी शख्सियत को भी मद्धम होने ना दें। अगर आप चाहती हैं कि पूरे ख़ानदान में आपका एक रोब हो, लोग आपकी समझदारी और सलीके के कायल हों और शौहर के दिल में भी आपकी मोहब्बत और एहतराम बढ़ जाए, तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। आज मैं आपको रिश्तों की गहराइयों में ले जाने की बजाय आपके किचन के हवाले से कुछ ऐसी जादुई, आसान और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट टिप्स देने वाली हूँ जो आपके किचन को भी चार चांद लगा देंगे और आपकी अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को भी लोग जो देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये खातून सारा दिन किचन में लगी रहती है, इतनी मेहनती है, इतना काम करती है, लेकिन फिर भी इतनी फ्रेश, इतनी मैनेजर टाइप और इतनी अप्रिशिएटेबल लगती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए अपनी ज़ात, अपनी किचन को चमकाने का ये सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जल्दी से अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें न्यू आई हैं उनको मैं दिल से वेलकम करती हूँ। तो जनाब, वीडियो के आखिर में मैं आपको 5 सेल्फ केयर प्रो टिप्स देने वाली हूँ, बोनस टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली टिप है, शेल्फ जो किचन का होता है ना, आपने उसको बिल्कुल खाली रखना है। किचन को सलीकामंद दिखाने का ये पहला असूल होता है कि आपके किचन का जो काउंटर टॉप है ना या शेल्फ है वो बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। बस आप ये असूल बना लें कि जो चीज़ें रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होती ना, उन्हें फ़ौरन अलमारी के अंदर जगह दें और शेल्फ जितना खाली होगा किचन उतना ही बड़ा और खुला और प्रोफेशनल लगेगा और आपको काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा। दूसरी चीज़, शीशे के जो खाली जार होते हैं ना, हम अक्सर आप लोग बाज़ार से महंगे मसालों के जार ख़रीद के ले आते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप किचन की बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो रही होती है, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, जिससे आपका टाइम बच रहा होता है। ऐसी चीज़ें आप ज़रूर ख़रीदें जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई सहूलत आ रही होती है। और मसाले के जो डब्बे होते हैं ना, बजाय महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने के, वो भी आप ज़रूर लिया करें। अब मैं आपको ये नहीं कहती कि सारा कुछ आप घर से ही मैनेज करें और DIY कर लें। और मैंने खुद भी जो शीशे के जार होते हैं या फिर जो डब्बे होते हैं ना खाली मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको इस्तेमाल में बिल्कुल लेके आती हूँ और यही एक समझदारी भी होती है और बचत का एक अच्छा तरीका भी होता है। लेकिन किचन को खूबसूरत और ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको एक जैसे डब्बे कम से कम मसालों के 4-5 होने चाहिए, जिसमें एक ही किस्म की चीज़ें हों। मतलब चीनी पत्ती जो है वो आप एक ही किस्म के डब्बों में डालेंगी तो वो किचन को ज़्यादा खूबसूरत दिखाती हैं और आपकी सलीकेमंदी को भी शो करवाती हैं। इसी तरह से आपके जो गरम मसाला है, नमक मिर्च है, इस तरह के जो डब्बे हैं ना, वो एक जैसे होने चाहिए। वो भी आपको बहुत अच्छे आपकी किचन को लुक देते हैं। इस तरह के एक छोटे छोटे जो एक जैसे डब्बे हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि उनको एक जगह जोड़ कर रखा जाए ताकि किचन मैनेज भी लगे और खूबसूरत भी लगे। इस तरह से आपका किचन कम पैसों में बहुत मॉडर्न और ऑर्गेनाइज लगने लग जाता है। तीसरी बात, जूतों के जो खाली डब्बे होते हैं, किचन की दराजों में चम्मच, छुरियाँ और जो छोटे छोटे टूल बिखर जाते हैं ना, वक्त पर नहीं मिलते। उनके लिए आप प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र जो मिलते हैं उनकी बजाय आप घर में मौजूद वो जो खाली डब्बे होते हैं या फिर मोबाइल के सख्त जो बॉक्सेस होते हैं उनको दराज में आप रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़ करके, और उन डब्बों के अंदर अलग चम्मच और छुरियाँ रख सकते हैं। आपकी दराजें हमेशा सेट भी रहेंगी, बिखरेंगी भी नहीं और आपको चीज़ ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। टिप नंबर 4 है क्लीन ईजी को आदत। यानी काम के दौरान अगर कोई मसाला गिर जाए या फिर दूध उबल जाए तो आप उसे बाद के लिए मत छोड़ें। खाना बनाते बनाते साथ ही आपने सफाई करने की आदत डाल लेनी है। ये एक छोटी सी आदत जो है ना, आपको रात के वक्त बर्तनों और सफाई के इस बड़े बोझ से बचा लेती है, जिसे हम अक्सर थक कर चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। आप देखें, जब आप रात को सारे काम मैनेज करके सोती हैं, रात को सारी सफाई करके सोती हैं, तो सुबह आप जब उठती हैं तो आपका मूड वैसे ही फ्रेश होता है और आपके ऊपर जो है वो काम का बोझ नहीं होता। वरना रात को भी अगर सोते में आँख खुल जाए तो भाई मेरे साथ तो यही होता है कि अगर किसी दिन, वैसे ऐसे कभी नहीं हुआ, मेरी आदत है शुरू से, शादी से पहले की हमारी अम्मा ने ये आदत बनाई हुई है कि हम सफाई और बर्तन का काम रात को जितना निपट जाए उतना निपटा कर ही सोते हैं ताकि सुबह जो है वो ऐसे ही हों। लेकिन कभी कोई काम रह जाए तो बहुत परेशानी होती है सुबह। अच्छा, एक बहुत अच्छी और बहुत
ज़रूरी टिप मैं अब आपको देने लगी हूँ। ये टिप मेरी हर हाउसवाइफ बहन के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। आप सुबह नाश्ते के वक्त बर्तन धोने लगे या आटा गूंदने बैठे तो ये वक्त आपके लिए बिल्कुल अकेले का होता है। उस वक्त ऊंची आवाज़ में गाने या फजूल प्रोग्राम सुनने की बजाय अपने दिल में दुरूद शरीफ या फिर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द ज़रूर किया करें। हमारे बड़े बुजुर्ग भी फरमाते हैं कि आटा गूंदते हुए दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में इतनी बरकत होती है कि घर में कभी खाने की कमी नहीं होती और जिक्र करने से बर्तन धोने की थकन का भी एहसास नहीं होता। 6 हमारी टिप है, अलमारियों के अंदर बिछाने के लिए महंगी शीट्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद कोई पुराना साफ़ सूती कपड़ा सीधा काट कर बिछा लें। ये देखिए जिस तरह से मैंने भी इसी तरह से घर से ही सूती कपड़े जो हैं वो बिछाए हुए हैं, या फिर आप अखबार लपेट सकती हैं, या फिर आप कोई शीट जो है आपके घर में बची हुई है वो आप बिछा सकती हैं। इस तरह से अलमारियाँ अंदर से गंदी भी नहीं होंगी, चिकनाहट से भी बची रहेंगी और इन्हें बदलना और साफ़ करना भी इंतहाई आसान होगा। अच्छा, और मैंने फ्रिज में भी इसी तरह से मेरे पास एक शीट पड़ी हुई थी, मैंने काट कर फ्रिज में भी वही बिछा ली थी, वरना मैं सोच रही थी मैंने दराज बल्कि सिलेक्ट भी कर ली थी शीट लाने के लिए, लेकिन फिर मुझे अपने घर में जो पड़ी हुई शीट है ना उसका ख्याल आ गया और फिर मैंने वही बिछा ली। बहुत अच्छी है और मुझे अब बहुत सहूलत हो गई है फ्रिज की सफाई की। 7 टिप है, किचन की बदबू का बहुत सस्ता इलाज आपको बताने लगी हूँ। अगर किचन की किसी कैबिनेट या डस्टबिन हल्की सी भी नमी या बदबू आ रही हो तो वहाँ एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा या फिर इस्तेमाल शुदा जो खुश्क चाय की पत्ती होती है ना उसको रख सकती हैं। ये तमाम बदबू को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, बदबू को अपने अंदर जो है वो जज्ब कर लेती है। इसके अलावा डस्टबिन में नया शापर लगाने से पहले आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क कर सकती हैं। इससे आपकी मक्खियाँ और मच्छर जो हैं वो भी पास नहीं आते। अब आ जाते हैं अपनी उन 5 प्रो टिप्स की तरफ जो मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था। सबसे पहले तो आपने किचन में एक शीशा और एक हल्की सी लिपस्टिक और या फिर बाम आपने ज़रूर रखनी है। जब आप शीशे में खुद को फ्रेश और मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो आपका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, थकन दूर हो जाती है और आपका काम करने को भी दिल करता है। और जब आप किचन से बाहर निकलेंगी तो आपको देखकर बादशाह सलामत का दिल भी इंशाल्लाह से बहुत खुश हो जाएगा। दूसरी बोनस टिप है चावल और दाल के पानी का जादू। जब हम खाना बनाने के लिए दालें या फिर चावल धोती हैं, उनका जो पहला पानी होता है ना वो उसको फेंकने की बजाय एक छोटी सी कटोरी में अलग कर लें। ये चावल और दाल का जो पानी होता है ना ये बेहतरीन कुदरती टोनर होता है। किचन में काम करते करते आप इस पानी के चंद छींटे ही अगर अपने चेहरे पर मार लेती हैं या फिर रुई से लगा लेती हैं, ये आपके चेहरे की रंगत को भी निखार देता है। किचन की गर्मी से स्किन पर होने वाली जो जलन होती है और जो कि ख़ास तौर पर आजकल गर्मियां हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खुद मेरे भी इस तरह से होता है, तो वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त में जो है उससे निजात मिल जाती है। तीसरी बोनस टिप है हैंड क्रीम या फिर एलोवेरा जेल जो है ना वो आपने सिंक के पास रखनी है। बर्तन धो धो कर ख़वातीन के हाथ बहुत सख्त और खुरदरे हो जाते हैं। इसका सस्ता और आसान हल यही है कि जब आप बर्तन धोने के फ़ौरन बाद आप कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन या एलोवेरा जेल की बोतल रख लें। बर्तन धोकर फारिग हों, हाथ खुश करके फ़ौरन 1 सेकंड लगाकर क्रीम लगा लें। इससे आपके हाथ हमेशा नरम मुलायम और खूबसूरत रहेंगे। खाने में लीमू निचोड़ने के बाद जो छिलके बच जाते हैं आप उन्हें फेंकने से पहले 1 मिनट के लिए अपने हाथों, नाखून और उंगलियों के जोड़ों पर अच्छी तरह से रगड़ लें। लीमू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो किचन के कामों, सब्जी काटने या फिर मसालों से जो हाथों पर पड़ जाने वाले काले धब्बे और पिलाहट होती है उनको मिनटों में ख़त्म कर देता है और नाखून जो है वो चमक उठते हैं। 5 बोनस टिप हमारी है, किचन की गर्मी में काम करते हुए हमें हमेशा पसीना आता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। इसलिए किचन के काउंटर पर हमेशा अपने लिए एक पानी की बोतल रख लें या फिर चलते फिरते फ्रिज में से आप ज़रूर पानी का गिलास जो है वो काम करते करते ज़रूर पिया करें। ख़ासतौर पर अब जबकि गर्मियाँ हैं तो आपको ये ज़रूर करने की ज़रूरत होती है। खुद को हाइड्रेट रखना ही सबसे बड़ी सेल्फ केयर होती है। खुद मैं भी इस बात को ख़ासतौर पर कभी नहीं भूलती कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, गर्मी हो सर्दी हो, मैं लाजमी से पानी जो है ना वो वक्फे से इस्तेमाल करती रहती हूँ। इन सब चीज़ों के साथ साथ ना आपने किचन का एक लाजमी कानून बना लेना है और वो है एप्रन। जब भी आप किचन में कदम रखें एप्रन लाजमी पहने। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, ये किचन की मलका का आप शाही लिबास समझ सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किचन के छींटे, आटा या पानी आपके कपड़ों पर नहीं गिरता। अक्सर ये होता है कि हम किचन में काम करती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं और इसी हाल में जब हम बाहर निकलती हैं तो देखने वाले को जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बिखरी बिखरी सी लगती है। लेकिन जब आप एप्रन पहनकर काम करती हैं तो काम ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप उसे उतारेंगी तो आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे, इस्त्रीशुदा और कड़क लगेंगे जैसे आप अभी अभी तैयार होकर आई हैं। अच्छा, मैंने खुद ही बनाया हुआ है एप्रन,
तो कभी कभार जब मैंने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हों ना तो मैं लाजमी से पहनती हूँ, वैसे मैं एहतियात करती हूँ। तो लेकिन अगर मुझे लगे कि मेरे कपड़े ख़राब होने का ख़तरा हो तो मैं एप्रन जो है वो लाजमी खुद भी पहन लेती हूँ। जब आप किचन के अंदर ये छोटी छोटी बजट फ्रेंडली तब्दीलियाँ लाएंगी और साथ अपनी सेल्फ़ केयर का भी ख्याल रखेंगी तो आप जानती हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि आपके ससुराल वाले, आपके पूरा ख़ानदान, आपके शौहर आपकी समझदारी और सलीके के कायल हो जाएंगे। जब ख़ानदान वाले देखेंगे कि आप बिना 1 रुपया फालतू खर्च किए घर ही की चीज़ों से पूरे किचन को एक मैनेजर की तरह संभालती हैं तो वो हर जगह आपकी अक्लमंदी की मिसालें देंगे। ससुराल में आपकी एक अलग इज़्ज़त और रोब होगा और गंदे कपड़ों से आपकी मेहनती शख्सियत का रोब नहीं होता जितना आपके साफ़ सुथरे कपड़ों से आपकी शख्सियत जो है वो जानी जाती है, तज़किरे में आती है और एग्जाम्पल दी जाती है। सबसे बढ़कर जब आप काम के बीच खुद को शीशे में देखती हैं, आप सन ब्लॉक लगाती हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगा के रखती हैं तो साफ़ सुथरे कपड़ों में किचन से बाहर आती हैं तो शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत और एहतराम वैसे ही बढ़ जाता है और वो सोचेंगे कि मेरी बीवी जो है वो इतने माशाल्लाह से बच्चों के साथ और जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हुए भी खुद कितनी फ्रेश और सुगर रहती है। इस तरह आप खुद को किचन में एक थकी हारी मुलाजमा नहीं बल्कि अपने घर की एक बेहतरीन मैनेजर और मलका महसूस करेंगी, मालिक महसूस करेंगी और आपका मूड जो है वो हमेशा खुशगवार रहेगा और मलका जब खुश होगी तो पूरा घराना खुश होगा, मुस्कुराएगा। तो माय डियर सुगढ़ हाउसवाइफ्स, मैंने हमेशा की तरह कोशिश की है कि आपको ऐसी बातें, ऐसी टिप्स बताऊं जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा चेंज आए। तो ये थी आज की वो आसान और ज़ीरो कॉस्ट टिप जिन्हें अपनाकर आप अपने किचन को चमका सकती हैं, अपने घर के सुकून को बरकरार रख सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई एक दिन का काम नहीं होता, बस रोज़ाना अपने किचन के किसी एक कोने या एक दराज को सिर्फ 5 मिनट दें और आपका किचन हमेशा चमकता रहेगा और आपको थकन भी महसूस नहीं होती। आपको इन सब बातों में से मेरी कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे ये भी ख़ास तौर पर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप इसी तरह के किसी टॉपिक पे देखना चाहती हैं या फिर आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप और सेल्फ़ केयर की वीडियोस ही बस अच्छी लगती हैं ताकि मैं आपकी पसंद के मुताबिक आपकी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। तो जनाब तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।